Good morning, student. Welcome in 10th English classroom. I am Mrs. Vandana Gamne from Hindi Madhyamik Vidyalaya Nasik, which is run by Krantivir Vasantrao Narayan Rao Naik Education Society Nasik. We are studying the lesson World Heritage, which is the last lesson of the second unit. We have already completed the 5 part of this lesson. Today we are going to learn and understand the 6th part of this lesson, World Heritage. कल के पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट बनने के लिए जो 5 स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं। तो नॉमिनेशन करने के बाद भी, रिकमेंडेशन होने के बाद वर्ल्ड हेरिटेज साइट किस प्रकार से, कमेटी किस प्रकार से तय करती वर्ल्ड हेरिटेज साइट है या नहीं, वो हम लोगों ने कल देखा। आज वर्ल्ड हेरिटेज साइट कौन सी है पूरे विश्व भर में, क्या क्या होती है, कैसे कैसे चुनी जाती है, वो आज हम लोग देखने जा रहे हैं। तो आज हम लोग देखते हैं किस प्रकार से चुना जाता है। इस पार्ट में देखते हैं टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज। टाइप्स ऑफ वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। टाइप्स मतलब प्रकार, किस प्रकार, कौन सी प्रकार की वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। बहुत सिंपल है ये पार्ट। एज ऑफ 2009 का हमारे पास लास्ट ये है। ये देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है हमारे पास? 890 दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। MAP 689 of these sites are cultural and included places like the Sydney Opera House in Australia and the Historic Centre of Vienna in Australia. 176 are natural and feature such as locations as the USS Yellowstone and Grand Canyon National Parks. 25 of the World Heritage Sites are considered mixed, i.e. मतलब that is, इसका मतलब है natural and cultural. पेरूज माचू पिचू इज़ वन ऑफ दिस साइट्स। अब ये हम लोग एक्सप्लेन ज़्यादा करने में कुछ नहीं है, सिर्फ साइट्स का ना दिया है कि 2009 के हिसाब से देर आर 890 वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स। पूरी विश्व में कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 890। दैट आर लोकेटेड इन 148 कंट्रीज। लोकेटेड मतलब स्थित है। कितनी कंट्रीज़ में वो है? 148 कंट्रीज़ में वो है। 689 ऑफ दिस साइट्स आर कल्चरल। उसमें से 689 साइट्स जो है वो कल्चरल है। कल्चरल मतलब सांस्कृतिक है। एंड इंक्लूड्स प्लेसेस लाइक, उनमें कौन सी जगह है? सिडनी का ओपेरा हाउस है जो ऑस्ट्रेलिया में है। उसके बाद एंड द हिस्टोरिक सेंटर ऑफ द वियन्ना इन ऑस्ट्रिया इस देश में जो वियन्ना में हिस्टोरिक सेंटर है वो है। फिर 176 आर नेचुरल, उनमें से 176 जो है वो नेचुरल है मतलब प्राकृतिक है। एंड फीचर्स सच एज लोकेशन, उसमें लोकेशंस आए हैं। तो उसमें से US का, यूनाइटेड स्टेट्स का येलोस्टोन नाम का जो है वो नेचुरल जगह है। उसके बाद ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क जो है वो है। उसके बाद 25 ऑफ द वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स आर कंसिडर्ड मिक्स। 25 ऐसी साइट्स है जो मिक्स है। मिक्स मतलब नेचुरल भी है और कल्चरल भी है। उसका एग्जांपल दिया है पेरू का माचू पिचू। तो अभी ये सब जो साइट्स है वो हम लोग आगे देखने जा रहे हैं चित्र के रूप से। हाँ, यू कैन सी हियर दिस इज़ द सिडनीज ओपेरा हाउस। ओपेरा हाउस मतलब मैं अभी शॉर्ट में बताऊंगी, आप इसका डिटेल्स में नेट पर सारी ये देख सकते। ओपेरा हाउस मतलब एक अपना जो नाट्यगृह होता है ना, इस प्रकार का। तो ये बहुत पुराना है और विश्व विख्यात है, बहुत माना जाता है। ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आता है। देखा आप लोगों ने, और चित्र में आगे भी आप देख सकते हैं। ये क्या है? सिडनी का ओपेरा हाउस। फिर उसके बाद हिस्टोरिक सेंटर ऑफ वियन्ना इन ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रिया नाम के इस देश में हिस्टोरिक सेंटर है, ऐतिहासिक जगह है ये वियन्ना में। वियन्ना इस जगह का नाम है। ये कहाँ पे है? वियन्ना, ऑस्ट्रिया में है। तो ये भी क्या है? हमारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। फिर ये जो नेचुरल साइट्स में आता है, मैंने बताया ना कि वो जो थे वो तो कल्चरल थे। ये ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क जो है, ग्रैंड कैनन नेशनल पार्क है, US में है। तो जो जिसे हम लोग घड़ी कहते हैं ना, हाँ, तो वो है। ये भी बहुत ही नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। आप चित्र और भी इसके बहुत सारे पिक्चर्स आपको नेट पे मिल जाएंगे, आप आराम से और देखिए।
नेक्स्ट है ये येलो स्टोन इन यूएस। येलो स्टोन है, मुझे लगता है कि ये गर्म पानी का है। आप नेट पर और इसका सर्च करके देख सकते हैं, अभी भी मैं कर सकती थी लेकिन ये इससे ज़्यादा रिलेटेड नहीं है इसलिए डिटेल्स में नहीं बताऊंगी। तो येलो स्टोन जो है वो यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में है, बहुत ही फेमस है, इसके भी बहुत सारे पिक्चर आपको देखने को मिलेंगे। फिर लास्ट जो हम लोगों ने बताया कि माचू पिचू, पेरू नाम के इस देश में, साउथ अमेरिका में पेरू नाम का जो छोटा देश है उसमें माचू पिचू नाम का ये जो है वो कल्चरल भी है और क्या है, नेचुरल साइट भी है। ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। तो बहुत सुंदर सुंदर चित्रों, बहुत सारी है। आप वर्ल्ड हेरिटेज साइट ये नाम डाला आपने तब भी आपको बहुत सारी वर्ल्ड हेरिटेज साइट देखने को मिलेगी। अब नेक्स्ट पार्ट जो है वो हम लोग देखने जा रहे हैं। Italy has the highest number of World Heritage Sites with 44 and India has 36. इटली के पास कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं? 44. इंडिया हैज़ 36. उसमें से 28 कल्चरल है, 7 नेचुरल है और एक मिक्स है। वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स, The World Heritage Site Committee has divided the world's countries into 5 geographic zones. ये वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी ने वर्ल्ड की कंट्रीज़ को 5 जोग्राफिक जोन्स में, 5 भौगोलिक जो पार्ट है उसमें डिवाइड किया है। तो पहला पार्ट है अफ्रीका, सेकंड पार्ट है अरब स्टेट्स, थर्ड है एशिया पैसिफिक, उसमें क्या क्या आता है, ऑस्ट्रेलिया और ओशनिया भी आता है। नेक्स्ट है यूरोप एंड नॉर्थ अमेरिका और पांचवा है लैटिन अमेरिका एंड द कैरेबियन। तो इस प्रकार से 5 जोग्राफिक पार्ट्स में इसको, इन कंट्रीज़ को क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। इसमें से आपको इटली में, सिर्फ इटली इस एक देश में, आप लोग अभी तो जानते हैं ना आप लोग कि इटली सबसे बड़ा ये देश माना जाता है कि टूरिस्ट प्लेस माना जाता है। क्यों टूरिस्ट प्लेस माना जाता है? क्योंकि यहाँ पे वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स के सबसे ज़्यादा जगह है, वो कौन सी कितनी है, 44 है और इंडिया में कितनी है, 36 है। तो वो भी नेचुरल और कल्चरल और एक मिक्स है। और बाकी के देशों के भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट ने 5 जोग्राफिक जोन्स में उनको डिवाइड कर दिया है, अफ्रीका, अरब स्टेट्स, एशिया पैसिफिक, यूरोप एंड। अब हम लोग इन चित्रों द्वारा देखेंगे इटली का वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो है वेनिस ये एक शहर का नाम है। ये सारे इस प्रकार से जो नहरें हैं, नहरों से भरा हुआ है, यानी नहरों के किनारे पे ही ये पूरा शहर बसा हुआ है। तो ऐसी तो वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये कल्चरल भी मानी जाती, कल्चरल साइट है, ये बहुत ही सुंदर है। और भी इसके चित्र आपको मिल सकते हैं। ये एक एग्जांपल लिया है मैंने ताजमहल का। ताजमहल जो है वो वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया है, चित्र में दिख रहा है ना ताजमहल, ये भारत का है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, ये भारत का भी है, अभी दुनिया का भी है। तो और थर्ड जो है सुंदरबन, इंडिया में ही है, नेचुरल वर्ल्ड हेरिटेज साइट ऑफ इंडिया, और कलकत्ता के पास है ये सुंदरबन, बहुत ही सुंदर है। बंगाल टाइगर्स के नाम से ये जाने जाते हैं। यहाँ पे दुनिया के सबसे बेस्ट टाइगर, जिसे हम लोग बंगाल टाइगर्स कहते हैं, वो यहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये भी वर्ल्ड हेरिटेज साइट है, इसको भी प्रोटेक्ट और ये किया जाता है, संरक्षित किसके द्वारा किया जाता है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट द्वारा ही संरक्षित किया जाता है। तो बच्चों इस पार्ट में हम लोगों ने देखा कि वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स कौन सी हैं, कितनी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स हैं, और ये वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स को किस प्रकार से डिवाइड किया गया है 5 पार्ट्स में, और ये कौन सी वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स है। इसके अलावा भी जानकारी आपको कहाँ पे मिल सकती है, नेट पर मिल सकती है। तो कल हम लोग लास्ट पार्ट में क्या होने वाला है वो देखने जा रहे हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।